हेलो गाइस, हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन, क्योंकि हम इसका डेफिनेशन देख चुके हैं। अब हम देखेंगे इसका डेरिवेशन। तो डेरिवेशन में ध्यान से देखिए, इसका डेरिवेशन करेंगे। क्या करेंगे? एक चार्ज लेंगे, एक क्यू चार्ज लेंगे। कंसीडर ए पॉइंट चार्ज क्यू चार्ज लिए। दिस इज अ क्यू चार्ज, पॉइंट चार्ज। ऐसे आर डिस्टेंस पे, इस डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे हमको क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे। दिस इज आर डिस्टेंस फ्रॉम क्यू से हमको आर डिस्टेंस पे लेना है। और ये समझिए, ये इन्फिनिटी। तो हमको क्या निकालना है? पोटेंशियल एट द पॉइंट पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज हम लिए हैं क्यू। कंसीडर क्यू इज द पॉइंट चार्जेस विच इज कंसीडर ए पॉइंट चार्जेस निकालना है। और उसका हमको क्या निकालना है? पॉइंट चार्जेस कंसीडर किए। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी पे हमको क्या निकालना है? इसका पोटेंशियल विच इज आर डिस्टेंस फ्रॉम क्यू से आर डिस्टेंस पे है। तो हमको क्या निकालना है? पी पॉइंट पे एक्चुअली में हमको क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या कहे थे, इसका डेफिनेशन में कहे थे कि क्यू, जब भी हमको किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल लेना हो, जब भी हम किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल लेते हैं, तो इन्फिनिटी से किसी चार्ज को, इन्फिनिटी पे एक यूनिट चार्ज लेते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट को, यूनिट चार्ज को जब इस पॉइंट पे लाने में एक्सटर्नल एजेंट जितना वर्क डन करता है विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, वो उस पॉइंट का क्या कहलाता है? पोटेंशियल। तो ये आपका आर हुआ। अब ये इन्फिनिटी से यहाँ पे समझिए क्यू डैश है, जिसका 1 कूलम उसका चार्ज है, यूनिट चार्ज है। और उसका डिस्टेंस यहाँ से क्या हो जाएगा? एक्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस। अब ध्यान से देखिए, इस चार्ज को यहां तक पहुंचाने में, इस चार्ज को यहां पे ले जाएंगे तो उसके लिए हमको पोटेंशियल चाहिए ना। कितना पोटेंशियल, कितना हमको वर्क डन करना पड़ेगा, वही निकालना है। तो क्या किए हम? कंसीडर ए पॉइंट चार्जेस क्यू एंड फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट पी विच इज आर डिस्टेंस फ्रॉम क्यू से आर डिस्टेंस पे है। तो इस पॉइंट पे हमको एक्चुअली में पोटेंशियल निकालना है। जैसा कि पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इस पॉइंट पे एक्सटर्नल एजेंट। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हमको क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट एट dx डिस्प्लेसमेंट। हम x एक वेरिएबल है, तो उससे हम क्या निकालते हैं? वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा एट dx डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखिए, हमको इस चार्ज को इधर ले जाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पहले फोर्स निकाल लेते हैं कि ये यहाँ से वहां तक ले जाने में क्या फोर्स लगाएगा। एक यूनिट चार्ज पे
फोर्स हम निकालते हैं के Q1 इंटू, अब ध्यान से देखिए ये चार्ज है, दो चार्ज है, एक Q जो कि हम पहले से कंसीडर किए और एक जो कि इन्फिनिटी से लेते हैं, तो इस दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा, ध्यान से देखिए के Q एक पॉइंट चार्जेस है, इन्फिनिटी पे जो लेते हैं वो 1 होता है बाय एक्स स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस इन्फिनिटी से एक्स स्क्वायर है, तो ये आपका आ जाएगा फोर्स आ गया इस पॉइंट पे। अब इसको हमको यहाँ शिफ्ट कराना है, तो ध्यान से देखिए एक्स वर्क डन हमको निकालना है, वर्क डन बाय, जैसा कि हम ध्यान से देखिए इसको अगर इस तरफ ले जाएंगे, ध्यान से देखिए तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल हमको निकालना है, क्योंकि वर्क डन जो होता है, वर्क डन जो कि आप पहले पढ़ेंगे W बराबर F डॉट S यानी Fs cos थीटा, तो हमको F और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल निकालना है, इसको इस डायरेक्शन में लगाएंगे। अब क्योंकि अगर हमको मतलब हमको किसी का डायरेक्शन चेक करना है तो हम क्या यूज करते हैं, सिंपली यूज करते हैं टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, हम क्या यूज करते हैं टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। यहाँ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लीजिए, एक दूसरे को रिपेल करेगा तो समझ जाइए कि फोर्स इधर लगेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा ना, ये फोर्स इसको इधर रिपेल करेगा, इसको इधर जाने नहीं देगा, तो रिपेलिंग फोर्स है, लेकिन हमको फिर भी इसको P की तरफ शिफ्ट करवाना है विच इज आर डिस्टेंस। तो यहाँ से हमको क्या है कि शिफ्ट करवाना है, तो समझिए फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल 180 है। सोचिए कि फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल 180 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब 180 में क्या वैल्यू हो जाता है, वो F डॉट S, तो यहाँ से आपका ये आ गया कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट एट dx डिस्प्लेसमेंट। अब इसी को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, जिससे हमारा टोटल वर्क डन आ जाए। तो टोटल वर्क डन के लिए हम करेंगे क्या, इसी को इंटीग्रेट करेंगे, dw स्मॉल वर्क डन, और वर्क डन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए इन्फिनिटी लोअर लिमिट, इन्फिनिटी अपर लिमिट, P तक हमको ले जाना है, तो P, तो ध्यान से देखिए तो F डॉट S दोनों के बीच का एंगल, नेगेटिव साइन बाहर ले लेते हैं, फोर्स का वैल्यू आपको यहाँ से आ गया है F डॉट, अब हमको किस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क डन होता है उसको DW बोलते हैं, स्मॉल वर्क डन, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के द्वारा वर्क डन जो होगा, क्या हमको निकालना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट एट dx डिस्प्लेसमेंट। तो क्या किए, फोर्स का वैल्यू हम पहले निकाल लिए, और dx जस्ट मीन्स स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इसको याद रखिएगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब हमको क्या करना है, इसी को इंटीग्रेट करना है, क्या है, माइनस साइन को हम बाहर कर लिए, फोर्स का वैल्यू आ रहा था के Q बाय एक्स स्क्वायर बाई dx, इसी को इंटीग्रेट किए, लोअर लिमिट क्या होगा, लोअर लिमिट इन्फिनिटी, अपर लिमिट r, ध्यान से देखिए लोअर लिमिट इन्फिनिटी, एक्चुअली में ये जो पॉइंट है P लोअर लिमिट हो जाएगा, इन्फिनिटी से जो आ रहा है, इन्फिनिटी से लाने में उस पॉइंट पे, तो वो उसका पोटेंशियल होता है। तो ये आपका इंटीग्रेशन सिंपल हो गया के क्यू बाय, अब कांस्टेंट टर्म को हम बाहर कर लेंगे के क्यू, और यहाँ इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से r कर देंगे, यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपली x का पावर -2 dx। अब इसका डिस्प्लेसमेंट करना बहुत ईजी है, क्या किए हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकालें और उसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब वर्क डन आ जाएगा। क्या करते हैं इसमें, सिंपल सा किए, एक पॉइंट चार्जेस को कंसीडर किए, दैट इज Q, Q को हमको इस पॉइंट पे निकालना है, Q चार्ज लिए, कोई चार्ज है, उसका पोटेंशियल P पे कितना होगा ये हमको चेक करना है, फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट P विच इज r डिस्टेंस फ्रॉम दिस।
तो यहाँ से हम क्या किए, एफ एस कॉस थीटा किए, दोनों के बीच का एंगल, क्योंकि जब भी आपको ये चेक करना हो कि फोर्स किधर लग रहा है, आप टेस्ट पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया, बस टेस्ट पॉजिटिव ये इसको रिपेल करेगा, इधर आने नहीं देगा, रिपेल किया, इधर डिस्प्लेसमेंट तो इधर ही हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इधर और फोर्स इधर, यानी दोनों के बीच का एंगल 180। तो यहाँ से क्या होता है, 180 का वैल्यू क्या आ जाता है, -1 आ जाता है। तो यहाँ से एफ नॉट, और उसके बाद क्या किए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट एट dx डिस्प्लेसमेंट। dx डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ से आ जाएगा, dx डिस्प्लेसमेंट का हम वर्क डन निकाले, इसी को हम टोटली इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन हो जाएगा। dx जो वर्क डन है इन्फिनिटी से p तक का हो जाएगा, क्योंकि लोअर लिमिट इसमें क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी से चार्ज को ला रहे हैं। समझिए कि आप ये समझिए q चार्ज को इन्फिनिटी से p पॉइंट पे ले आ रहे हैं, तो q चार्ज को हम जब ला रहे हैं इस पॉइंट पे, तो लोअर लिमिट आ गया इन्फिनिटी, और ये p पॉइंट पे फाइनल पॉइंट क्या है, ये ध्यान से देखिए, ये होता है इनिशियल पॉइंट। तो इनिशियल चार्ज कहाँ होगा, ये क्यू चार्ज एक्चुअली में हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी से वहां तक लाते हैं उसको, तो क्यू इनिशियल हो जाएगा इन्फिनिटी। अब फाइनल किस पॉइंट पे हमको चाहिए, तो फाइनल पी, तो ये आपका हो जाएगा आपका फाइनल। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको इंटीग्रेट करेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। भाई 20 को लाइट कहाँ लगा दिया, क्या हुआ, अरे तो वेपर लाइट लाओ ना। हेलो, हाँ, तो यहाँ से आपका वर्क डन निकल गया dx डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो वर्क डन dw डिस्प्लेसमेंट ले लिए। आइए, इनिशियल पॉइंट इन्फिनिटी, फाइनल पॉइंट p, तो यहाँ से वर्क डन इसका kq नेगेटिव साइन, और आपका आ जाएगा इन्फिनिटी से r, और यहाँ से आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा -1/x। इसका आप क्या किए, इंटीग्रेशन क्या करते हैं, -2 + 1, तो -1, तो ये आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है, +1 डिवाइडेड बाय वो जो पावर आता है, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से 1/x, इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट आपका आ गया तो ये dw हो जाएगा w इन्फिनिटी से p पॉइंट के लिए, और माइनस के q, और यहाँ 1/x इसका इंटीग्रेशन में आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा -1/x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से kq/x क्या आ गया, इस पॉइंट का वर्क डन आ गया, वर्क डन आ गया बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो हम टोटल क्या किए, इंटीग्रेट किए dx, पहले हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए लिए, और उसके बाद टोटल इन्फिनिटी से आने में बहुत सारा डिस्प्लेसमेंट, सारा को इंटीग्रेट किए, तो वो वैल्यू kq/x आ गया। ये आपका आ गया क्या, इस पॉइंट का पोटेंशियल। तो पोटेंशियल आ गया बाय एक्सटर्नल एजेंट, वही उसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, आपका क्या आया, वर्क डन, ध्यान से देखिए, इन्फिनिटी टू p, ये क्या आ गया आपका, kq/x, ये आपका आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें एक एजम्पशन है कि वर्क डन इन्फिनिटी, इसमें लिखेंगे वर्क डन p माइनस वर्क डन इन्फिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ से आ जाएगा kq/अपर, आप रख दीजिएगा, यहाँ से भी आपका आ जाएगा इन्फिनिटी, और यहाँ r, तो ये आ जाएगा r अपर लिमिट, लोअर लिमिट में आ जाएगा ये 0, 1/∞,
यहाँ पे आप रखिएगा 1/∞ 0 हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, तो उसको हम हटा देते हैं। तो आपका क्या आ गया, वर्क डन। अब पी पे वर्क डन, याद रखिएगा वर्क डन एट इन्फिनिटी, ये एक मतलब याद रखिएगा हमेशा 0 होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या, वर्क डन एट इन्फिनिटी हमेशा 0 कंसीडर किया जाता है, यानी कि इन्फिनिटी पे अगर कोई चार्ज रखा गया है तो समझ, मतलब ये एजम्पशन है कि उस पर जो वर्क डन एट इन्फिनिटी जो होता है वो 0 होता है। तो वर्क डन इन्फिनिटी पे 0 होता है, तो ये आपका 0 हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सिंपली आपका आ जाएगा, ये टर्म 0 हो गया, तो वर्क डन एट पॉइंट P इज Q/R। तो ये आपका क्या हो गया, इस पॉइंट का पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल इस पॉइंट का क्या आ गया आपका, सिंपली Q/R, क्योंकि इन्फिनिटी पे जो वर्क डन होता है वो उसको हम क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर लेते हैं, इन्फिनिटी पे वर्क डन एट इन्फिनिटी इज 0, ये हमेशा याद रखिएगा। तो ये 0 हो गया, तो वर्क डन एट पॉइंट P क्या है आपका, Q/R। अब ध्यान से रखिए, क्या इसका लोअर लिमिट अब जब रखिएगा Q/ क्या हो जाएगा, Q/∞, 1/∞ एक्चुअली में 0 हो जाता है, तो ये सिस्टम आपका लोअर लिमिट का 0 हो जाएगा, इसका भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो आपका क्या आ गया, वर्क डन एट द पॉइंट P इज Q/R। तो याद ये रखिएगा कि ये इस पॉइंट का पोटेंशियल हुआ, क्या, Q चार्ज को जब R डिस्टेंस से ले जाने पे। अब आपका ये सिंपल सा है, अब जो क्या हुआ, कितना एनालाइज करके जो आपको अब ये याद रखना पड़ेगा, Q चार्ज को R डिस्टेंस पे ले जाने पे उसके अंदर जो पोटेंशियल आता है Q/R होता है, बस आपको बस यही याद रखना है। वेयर Q इज दिस पॉइंट चार्ज, R इज दिस इज R से डिस्प्लेस किए, और ये आपका क्या आ गया, Q/R, यानी आपको बस यही याद रखना है। मतलब आपको ये सारा डेरिवेशन था कि इसको किस तरह से, डेरिवेशन अगर आया तो ये पूरा लंबा बनाइएगा। अब आपके लिए सिंपली हो जाएगा कि Q चार्ज को R डिस्टेंस पे ले जाने पे पोटेंशियल क्या होगा, Q/R, बस दैट्स ऑल। आपको अब कुछ ज़्यादा नहीं याद रखना पड़ेगा, ये तो डेरिवेशन हम बता रहे हैं कि किस तरीके से इसको हम डेराइव करते हैं। आपके लिए हो जाएगा Q, मतलब ध्यान रखिएगा, वर्क डन फॉर पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव, और वर्क डन फॉर नेगेटिव चार्ज इज नेगेटिव। याद रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव, क्योंकि ध्यान से देखिए, अब आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, P पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, हम पहले बता दिए, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, पोटेंशियल इस पॉइंट पे होगा, डायरेक्शन नहीं कि इस डायरेक्शन में पोटेंशियल, कभी सुनेंगे पोटेंशियल है उसका अपवर्ड पोटेंशियल है, डाउनवर्ड पे, मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, बस इसका सिंपली मैग्नीट्यूड होता है। अब आपके लिए सिंपली ये हो गया क्या, Q चार्ज को R डिस्टेंस पे ले जाने पे अगर पोटेंशियल पूछे तो क्या कीजिएगा, Q पहले देखिएगा उसका इनिशियल पॉइंट, फिर देखिएगा फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट में घटाइए तो वो उसका आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए कितना चार्ज है Q/R, K यहाँ से आप जानते होंगे, K का वैल्यू ये होता है, Q उसका चार्ज, ये कि इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे ले जाने के बीच का डिफरेंस को आप घटा दीजिए, बस वही हो गया यार आपका, क्या हो गया, यही उस पॉइंट का क्या, वर्क डन नहीं, उसका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट P, यानी P पॉइंट पे अगर पोटेंशियल आपको किसी का भी निकालना हो Q चार्ज को P पॉइंट पे, तो अभी ये सब नहीं, इन्फिनिटी जाने दीजिए, सारा काम डेराइव करके आपके लिए ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया, क्या कि Q चार्ज को R डिस्टेंस ले जाने पे अगर पोटेंशियल निकालना हो, वर्क डन नहीं पोटेंशियल, तो क्या उसके बीच का डिस्टेंस हमको पता होना चाहिए और चार्ज पता होना चाहिए, जो चार्ज को हम ले जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा
ये एक स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता कि क्यू बाय आर। अब वर्क डन पॉजिटिव, सोचिए अगर पॉजिटिव हुआ तो वर्क डन पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव। ध्यान से, इसमें कुछ लॉजिक वाली बात नहीं है। तो अब आपके लिए सिंपली फॉर्मूला हो गया कि क्यू चार्ज को आर डिस्टेंस ले जाने पे अगर उसका पोटेंशियल हमको निकालना है तो के क्यू बाय आर होता है, बस। मतलब समझिए कि आपके लिए अब क्या हो गया, क्यू चार्ज को आर डिस्टेंस ले जाने में इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे इस चार्ज को क्या किए, मूव करवाएं। तो अगर इसका पोटेंशियल एट पॉइंट P which is nothing but k q by r. K is 9 into 10 to power 9, Q is its point charge and R is distance between them. तो ये आपका हो गया। आप क्या बताएं, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। पॉजिटिव के लिए वर्क डन पॉजिटिव होगा, तो वर्क याद रखिएगा, पॉजिटिव के लिए वर्क डन पॉजिटिव होगा, इट मीन्स उसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। यानी कि पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल फॉर पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव। अब पोटेंशियल फॉर नेगेटिव चार्ज इज नेगेटिव। पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए नेगेटिव। ध्यान से, इट इज नॉन डायरेक्शनल। अब इसका कुछ देख लेते हैं, आपको क्या इसका SI यूनिट, ये सब वगैरह डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ध्यान से होता है, वर्क डन का जो होगा वही पोटेंशियल का होगा। इसका अगर आप ध्यान से देखें